हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लड रिलेशन चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अब लेते हैं। न्यू टाइप डाल लीजिए, टाइप 2। टाइप 2 न्यू टाइप के क्वेश्चन मतलब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि हमने बताया था, इशारा करने वाले आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। इशारा करने वाले क्वेश्चन तो हम क्वेश्चनों को करने की स्टार्ट करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा उनकी इकलौती बहन मेरी बेटी की उनकी इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है। माँ की माँ है। तो बताइए रवि का उस महिला से क्या संबंध है। तो दोस्तों ट्राई करिए, आप एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा उनकी इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है। रवि ने तो बताइए रवि का उस महिला से क्या संबंध है। मान लीजिए एक महिला है जो इशारा कर रही हैं, एक महिला की ओर इशारा हो रहा है। जब ये महिला है तो ये इनके लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाएगा, तो नेगेटिव साइन लग गया। इशारा करते हुए किसने कहा था? रवि ने कहा था। अब जब रवि कह रहा है तो मान लीजिए रवि है, ये रवि है। रवि ने इशारा करते हुए महिला की ओर कहा, ठीक है। उनकी इकलौती बहन, इनकी इसकी जो महिला है इनकी इकलौती बहन, तो इनकी इकलौती बहन मान लीजिए ये हो गई इनकी इकलौती बहन है तो नेगेटिव होगा। मेरी बेटी, इसकी जो बेटी होगी जो जस्ट नीचे आएगी, जो इसकी पुत्री होगी, तो इसकी पुत्री हो गई। किसकी पुत्री हो गई? ये रवि की पुत्री हो गई। मेरी बेटी की माँ, इसकी माँ कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। इसकी पत्नी, इसको बना लेंगे सामने, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ये पति है तो पति का साइन प्लस का होता है। ये पत्नी है रवि की तो डबल एरो से डिनोट करते हैं, माइनस का आ जाएगा। मेरी बेटी, ये रवि की बेटी ये हो गई, की माँ ये हो गई, इसकी भी माँ, और अब इसकी भी माँ, इसकी जो माँ होंगी ऊपर होंगी, नेक्स्ट जनरेशन में आती हैं दोस्तों, तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी जो माँ है ऊपर, यानी मान लीजिए ये इनकी माँ है, ये नेगेटिव था। तो बताइए रवि का ये है उस महिला से, ये रही वो महिला से क्या संबंध है। रवि की जो वो महिला है रवि का महिला से क्या संबंध है, देखिए समझिएगा दोस्तों। ये मतलब इनकी, ये जो इनकी रवि की जो वाइफ हैं उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी है की बहन, मम्मी की बहन का रवि से क्या संबंध होगा। रवि का संबंध क्या होगा? सास का संबंध होगा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। रवि की सास लगेंगी ये महिला, रवि की सास लगेंगी ये महिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सास, सासू माँ जिसे बोलते हैं, सासू माँ अथवा सास। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर
राम श्याम के पिता हैं। अगर राम श्याम के पिता दोस्तों पिता के भाई का पुत्र है तो राम श्याम का है। श्याम का है। एक बार दो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर राम श्याम के पिता के भाई का पुत्र है तो राम श्याम का क्या संबंध है? तो राम का श्याम से क्या संबंध है? क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो समझते हैं दोस्तों। अगर राम है, मान लीजिए ये राम है, जो राम है, श्याम के पिता के भाई हैं जो राम है, इसका ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब देखते हैं श्याम। ये श्याम है, SHYAM श्याम। श्याम के पिता ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, इसके फादर होंगे। के भाई इस साइड आ जाएंगे, ये भाई हैं तो प्लस आ जाएगा। का पुत्र है, का पुत्र है, का पुत्र है, श्याम के पिता के भाई का पुत्र है। कौन श्याम के पिता के भाई का पुत्र है? राम। राम किसके भाई के पिता का किसके पिता के भाई का पुत्र है? श्याम के पिता के भाई का पुत्र कौन है? राम है। श्याम के पिता के भाई का पुत्र राम। तो राम और श्याम कौन हुए? आपस में भाई भाई हुए, लेकिन सगे भाई नहीं हुए, कजिन ब्रदर्स आएगा। भाई के, चाचा के, मामा के, दादा के लड़के के लिए, भाई बहनों के लिए कजिन्स का प्रयोग करते हैं। तो हमें बताना राम का संबंध श्याम से क्या है। तो राम का संबंध श्याम से क्या है? तो ये दोनों कजिन्स आ जाएंगे। चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है, तो अतः राम लिखेंगे राम श्याम से, श्याम का चचेरा भाई है। क्यों चचेरा भाई है दोस्तों? जब ये श्याम के पिता हैं, पिता के भाई हमारे, ये तो अंकल चाचा जी लगेंगे, ये तो बड़े पापा लगेंगे। बड़े पापा का लड़का होगा तो भी हमारा बड़े, और अगर चाचा का लड़का होगा तो चचेरा भाई लगेगा। इस प्रकार से ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, तो हम इंग्लिश में इसको कजिन्स भी